अस्सलाम वालेकुम सियासी मुनाजरा के नाजरीन। आज मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कादियानी ख़ानदान और उसका शजरा नसब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान खान के मामले में इतना जुनूनी और जज्बाती क्यों है, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने के नाते, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज होने के नाते जज्बाती होना ये कतई समझ में नहीं आता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में तकरीबन 54,000 केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और उधर से उसकी रिटायरमेंट का वक्त भी करीब आ गया है, लेकिन वो हर वक्त तैयार रहता है इमरान खान को रिलीफ देने के लिए। वो कहता है जी 1 घंटे में भी इमरान खान को रिलीफ दूंगा। आखिर इसकी क्या वजह है? ये वीडियो आगे चलकर आपको देखकर सारा अंदाजा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी इंशाल्लाह। तो पिछले दिनों आपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास महजबी नून की एक ऑडियो कॉल सुनी थी जो लीक हो गई थी। महजबी नून उमर अता बंदयाल की सास अपनी एक सहेली राफिया से ये कह रही है, उसे ये बता रही है कि इमरान खान के ऊपर वो जवानी में भी आशिक थी, अब वो बूढ़ी हो चुकी है। अब भी वो इमरान खान की आशिक है, यानी बंदयाल की सास इमरान खान की आशिक है। वो राफिया जो उसकी सहेली थी, वो भी बता रही है हाँ हम दोनों इमरान खान की दीवानी थी, आशिक थी। यानी इस तरह की उनकी जो बातें हैं, बुढ़ापे में भी वो इस तरह की लगन किस्म की बातें गुफ्तगू इस तरह कर रही हैं। आगे चलिए, महजबी नून बंदयाल की सास, महजबी नून की बेटी नवीन नून जो बंदयाल की बीवी है। अब इन दोनों के जो मतलब बंदयाल के जो ससुराल हैं, उनका ताल्लुक सरगोदा की तहसील बेलवाल के एक गांव नूरपुर नून से है। कड़ी से कड़ी मिलाते जाइए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बंदयाल की एक बहन है जिसका शौहर अमजद अली नून यानी बंदयाल का बहनोई अमजद अली नून, जो इमरान बुज़दार हुकूमत में लाहौर बेस मैनेजमेंट का चेयरमैन था, जिसने करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन भी की है, उसके ऊपर वो केसेस भी चल रहे हैं। वो अमजद अली नून, उसका बाप का नाम है अनवर अली नून। अब वो अनवर अली नून कौन है? पाकिस्तान के साबका वजीर आजम फेरोज खान का कज़न, यानी बंदयाल का बहनोई अमजद अली नून, अमजद अली नून का बाप अनवर अली नून, साबका वजीर आजम फेरोज खान का जो कज़न है। अब फेरोज खान कौन है? फेरोज खान नून की हुकूमत थी, कादियानियों का एक मरबी मौलवी मोहम्मद अली मर गया था। लाहौर अहमदिया इस्लामिक कादियानी मूवमेंट की तरफ से एक खत जारी किया गया जो फेरोज खान नून ने अपने किसी साथी एन ए फारूकी का नाम लिखा था। उसने ये लिखा कि मौलवी मोहम्मद अली उसका जो बरादर निस्बती, यानी कि मौलवी मोहम्मद अली कादियानियों का मरबी और फेरोज खान नून बरादर निस्बती थे, यानी रिश्तेदार भी थे। और इनके दरमियान में ये जो वाबस्तगी है वो इसमें आपको वाज़ेह हो जाएगी। तो उसने लिखा, तो उसकी ताज़ियत की और उसकी मजहबी खिदमात को भी सराहा था। किसने? पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म फेरोज खान नून ने। अब फेरोज खान नून का जो बेटा, जो उसका कज़न है अनवर अली नून, उसका बेटा बंदयाल का बहनोई है। तो बंदयाल के जो बाकी रिश्तेदार हैं, इनके मतलब भी कादियानी होने और कादियानियत की मतलब काफ़ी सारी इसी तरह की गवाहियाँ मिलती हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। इमरान खान के जितने भी सहूलतकार हैं, उनमें से अक्सरियत कादियानियों की है, शायद कोई मुसलमान हो, जनरल हों या फिर वो जज हों या कोई और भी हों। तो क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान के ननिहाल कादियानी हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ससुराल और दीगर जो वो भी कादियानी हैं। तो जब हकीम सईद साहब ने ये इमरान खान का जो एजेंडा था, आज से तकरीबन 25-30 बरस कबल इसको पब्लिक के सामने ओपन कर दिया था अपनी किताब के ज़रिए, तो हकीम सईद साहब को कत्ल कर दिया गया था। इमरान खान को जब यहूदियों ने पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया था, तो उनके मकासद थे को जो वो हासिल करना चाहते थे, जिनमें 4 उनके मेन जो पॉइंट थे वो ये थे। एक, पाकिस्तानी मईशत को तबाह करना है, फ़ौज और अवाम के दरमियान में नफ़रत डालनी है। इन दोनों कामों में अब तक इमरान खान और वो जो उसके अगले पिछले हैं कादियानी और यहूदी, वो बड़ी हद तक कामयाब हुए। पाकिस्तान की मईशत का तो बेड़ा गर्क कर दिया। फ़ौज और अवाम के दरमियान में भी नफ़रत को बड़ी हद तक जो है ना वो इन्होंने हवा दी है। 9 मई का वाक़या आपके सामने है। उनके जो और दूसरे प्लान थे, 295 सी का कानून ख़त्म करना है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूज़ का मुहाफ़िज़ कानून है, उसको ख़त्म करवाना। और उसके अलावा इनका जो एक टारगेट ये भी था कि कादियानियों को दोबारा से दायरा इस्लाम में लाना है। तो अब इमरान खान की हुकूमत थी, इसने अपने दौर में तमाम अदारों में, हर महकमे में ज़्यादा से ज़्यादा कादियानियों को भर्ती किया। ऊपर वाली जितनी पोस्टें हैं, कादियानियों से भर दिया इसने महकमों में। अब वो तमाम तर जो महकमे हैं, इनमें कादियानी जो इस्लाम के लबादे में छुपे हुए जासूसों वाला रोल अदा कर रहे हैं।
यही वजह है कि पाकिस्तान की मईशत भी किसी से संभल नहीं रही। इमरान खान ने मईशत को कुछ इस तरह से तबाह किया है कि पाकिस्तान साहब का 72 साल में 26,000 अरब का मकरूज था, और इमरान खान ने 3.5 साल में 24,000 अरब रुपये कर्ज लिया और काम टके का नहीं किया। और इसने पाकिस्तान के तमाम तर तरक्याती मनसूबों को रोक कर 24,000 अरब रुपये कर्ज लेकर, फिर इस 24,000 अरब, सॉरी आपको गलती ना लगे, ये कर्ज लेकर उसने पाकिस्तान को दुगना मकरूज कर दिया सिर्फ 3.5 साल में। यानी अब पाकिस्तान 50,000 अरब से जायद का मकरूज है।